हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है मैथमेटिक्स, जिसमें अपना कॉन्सेप्ट रहेगा सरलीकरण। और इससे जो क्वेश्चन रहेंगे सरलीकरण से, वो जितने भी रहेंगे सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रहेंगे। जैसे कि हुआ रेलवे, एसएससी, जीडी, सीजीएल, यूपी पुलिस या पुलिस के संबंधित, मतलब जितने भी अपने नौकरी के लिए जितने भी अपने एग्जाम होते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको सरलीकरण के। ठीक है, तो अपना पहला टाइप होने वाला है इसमें कि जैसे कि क्वेश्चन आ जाए अपना 25 माइनस का ब्रैकेट लगा, 20 माइनस का यहाँ पर ब्रैकेट लगा, 10 माइनस का ब्रैकेट लगा, 7 माइनस का 5 माइनस का 3 और उस ऊपर यहाँ पर सही का निशान लगा ऊपर। ठीक है, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा और ये बड़ा ब्रैकेट। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इस तरीके की जब संख्या दी होती है तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहता है कि सबसे छोटा ब्रैकेट यानी ये वाला, ठीक है, उससे बड़ा ब्रैकेट, फिर ये वाला, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट ये वाला। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ता है ब्रैकेट के अकॉर्डिंग संख्याओं को। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर 7 लिखा है, ध्यान रखिए। 5 में से 3 को पहले माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब ये बचा यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम 7 में से 2 माइनस कर देंगे, 5 बचा। ठीक है, तो ये हिसाब अपना क्लियर हो गया छोटे ब्रैकेट का। उसके बाद आता है ये अपना बड़ा ब्रैकेट, जिसमें यहाँ पर इस प्रकार से है 10 माइनस का, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट 20 और ये अपना बड़ा ब्रैकेट बंद और 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो अब ये ख़त्म हो गया अपना ये वाला ब्रैकेट, 5 बचा। अब बड़ा ब्रैकेट बचा केवल 20, बड़ा ब्रैकेट 25। ठीक है, अब फिर से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब ये वाला ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया, माइनस का साइन, फिर यहाँ पर 25। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करते जाना है। तो अब सॉल्व कर देंगे 25 में से 15 को, तो 15 यानी 10 बचेगा। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग अपन को इसमें छोटे ब्रैकेट से करनी है। ये आपको छोटा सा नियम नहीं पता होता है, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आता है। ठीक है, होता काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ये इसको सॉल्व करना है। और हाँ, छोटे से मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यदि कहीं संख्याओं में इस प्रकार से पॉइंट लिखा हो, जैसे कोई संख्या लिखी है और फिर यहाँ पे 75 लिखा है, या ऐसा पॉइंट लगा हो, पॉइंट की जगह या ऑफ लिखा हो, ऑफ की जगह या का लिखा हो, तो इन सभी का जो मतलब होता है वो गुणे का साइन माना जाता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। आइए जानते हैं अगला टाइप। टाइप नंबर दूसरा, इसमें देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। 1 प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस 1 और फिर इसकी अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 3। इस तरीके से इस तरीके से दिया होगा और इसी का हमें मान निकालना होगा कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दे, सॉल्व करने का सिंपल सा इसका लॉजिक रहता है कि जो लास्ट वाला आपको ये दिख रहा है संख्या 1 और 3, यानी ये 1 और यहाँ पर ये 3, इसको आपको ऐसे लिख लेना होगा 1 3। ठीक है, अब देखना होगा कि यहाँ पर प्लस का साइन कितना है, प्लस का साइन कितनी बार है ये देखना होगा। तो बताइए कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो यहाँ पर जगह छोड़ देंगे 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से हमने जगह छोड़ दी। अब उसके बाद देखना है कि जो 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 में 3 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। 7 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा। अब इसका जो आंसर होगा अपना लास्ट वाला और लास्ट के जो पहले वाला है वो होगा अपना आंसर। तो क्या लिखेंगे, 11 अपॉन में 7। तो जो लास्ट वाला रहता है
इसको हम अंश मान लेते हैं और जो लास्ट की जो पहले वाला रहता है इसको हम मान लेते हैं कितना, हर, हर मान लेते हैं। यानी अपना आंसर ये आ गया। ठीक है, तो देखने में काफ़ी बड़े लगते हैं ये क्वेश्चन, का बड़े हार्ड क्वेश्चन है, बट दोस्तों आपको ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक पता होगा तो आप ऐसे कर लोगे आसानी से। देखिए क्या किया, पहले हमने 3 में 1 को जोड़ा, अब केवल इसको 1 को भूल जाना था हमें। 4 और 3 को जोड़ दिया, कितना हो गया, 7 हो गया। फिर हमें 3 को भूलना था, 7 और 4 को जोड़ दिया, कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखिए टाइप नंबर 3 है ना, इसका मैंने क्वेश्चन लिखा है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई कुछ भी एग्ज़ाम हो ना, ये 100% आता ही आता है ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखने में आपको काफ़ी हार्ड लग रहा हो, काफ़ी लग रहा होगा भाई बहुत भयंकर कैलकुलेशन है इसमें करने के लिए, है ना, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसा तरीका बताने जाऊँगा जिससे कि आपको बहुत ईज़ी लगेगा, सब इससे ईज़ी कोई क्वेश्चन आपको लगेगा ही नहीं। तो इससे आपका नंबर 1 अपना जो एक नंबर है वो अपना कन्फर्म हो जाएगा। आइए मैं आपको इसको सिखाता हूँ करना। देखिए, सबसे पहले हमें संख्या देखनी है कि इसमें कौन-कौन संख्या जो है कॉमन है। जैसे कि 0.87, ठीक है? एक ये संख्या है और यहाँ पर हर में भी यही संख्या है। और यहाँ पर एक संख्या और दी है 0.13, है ना? और वही संख्या नीचे हर में दी हुई है। मतलब 2 संख्या यहाँ पर सेम-सेम हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो जो ए है उसको मान लेंगे 0.87 और जो बी है उसको मान लेंगे 0.13। ठीक है, इस तरीके से हमें मान लेना होगा। अब ये मानने के बाद तो क्या हम ए को ऐसे नहीं लिख सकते, ए का स्क्वायर, क्योंकि बताइए ये संख्या गुणे में है तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर की जगह हम क्यों लिख देंगे, क्योंकि ये जो संख्या है 3 बार है, 1 2 3, तो 3 बार लिख लेंगे इसको, 3 क्यू लगा देंगे, है ना, 3 1 की घात 3, फिर प्लस का साइन। अब बताइए 1 2 3, ये भी 3 बार है ये संख्या, तो यहाँ पर बी लिख देंगे। भाई हमने बी माना है ना इस संख्या को, तो क्या लिख देंगे, बी क्या, क्यू। अब ए 1 2 2 बार है और यहाँ पर गुणे का साइन है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर यहाँ पर क्या है, ये है ए, ए और बी, क्योंकि भाई ए इसको माना हमने और बी इसको माना, तो क्या हो जाए, ए बी, गुणे का साइन है, फिर प्लस का साइन। अब क्या है, सेम टू सेम है ये, तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर। ठीक है, हो गया, सिंपल हो गया। देखिए बी किसको माना, ये संख्या को माना, तो कितनी बार है, 2 बार है, 1 बार और 2 बार, यहाँ पे गुणे का साइन है यानी बी स्क्वायर हो गया। अब इसका फॉर्मूला याद करिए, आप याद करिए क्या है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये है इस फॉर्मूले का फॉर्मूला, है ना। अब हर में तो अंश में अपना ये हो गया, ठीक है, इस फॉर्मूले से ये हो गया। अब ये इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, अंश और हर में सेम टू सेम हो गया यहाँ पर, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचा अपने पास, ए प्लस में बी। तो बताइए ए प्लस में बी बचा है, तो ए बताइए कितना है, 0.87, ठीक है। बी कितना है, 0.13, तो बताइए इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। लीजिए कितना सिंपल था दोस्तों क्वेश्चन, बट करने का आपको तरीका नहीं पता होता है, जिस वजह से आप ये जो क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं। ठीक है, अगला टाइप सीखते हैं। नंबर 4 के लिए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर 0.37 और यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया। अभी मुझे नाम नहीं आ रहा है इस निशान का याद, तो 0 प्लस का साइन लगाया, फिर 0.23 और ये इस प्रकार से निशान लगा दिया। तो इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। ये जो संख्या है इसका मान हमें निकालना है। तो सिंपली दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ पर 0 पॉइंट मतलब सेम टाइम सेम है ना, यहाँ पर 0 पॉइंट है ना, तो इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। क्या लिखेंगे, केवल केवल 37 प्लस में 23 और बटे में क्या लिखेंगे, 9 और बटे में लिखेंगे 9। क्यों भाई, क्यों लिखेंगे ये, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों संख्या के ऊपर यहाँ पर ये जो मार्क लगा हुआ है इस प्रकार से सीधे में, ठीक है। तो ये जो मार्क लगा हुआ है, इसी मार्क के अकॉर्डिंग जितनी संख्याओं पर ये जो मार्क लगा होता है ना,
ये इस प्रकार से संख्या के ऊपर उतने ही हम यहाँ पर 9 लिखते हैं बटे में। ठीक है, तो कितनी संख्या पर लगा था? 2 संख्या पर लगा था, तो यहाँ पर हमने 2 9 लिख दिया, 1 और 2। ठीक है, क्लियर है आपका? अब ये जो 9 लिख लिया, अब इसका बताइए प्लस करना है हमें, तो जब एलसीएम लेंगे तो 99 आएगा और 37 प्लस का 23 इसको जोड़ देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 60। ठीक है, 60 बटे में 99। अभी ये कोई सी संख्या से कट रहा है तो इसको हम काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और बटे में आ जाएगा 33। तो बताइए ये अपना आंसर आ गया। क्या इसमें थोड़ा आपको हार्ड लगा ये क्वेश्चन? हार्ड लगा हो तो बताएं ज़रा। अब वैसे ही क्वेश्चन का मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई संख्या है 0.34 और 3 और बटे में, जैसे अब बटे में क्यों लिखा रहेगा, ऊपर वही मार्क लगा रहेगा। जैसे एक संख्या पे मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? और फिर मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक संख्या और लिखता हूँ, क्या लिखूँगा मैं, 0.1 2 और 5 और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 2 संख्या पर मार्क। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अब एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए मार्क कितनी संख्या पर, ये ऊपर वाला जो है एक संख्या पर है, तो क्या लगाएंगे हम, 1 9 लिखेंगे नीचे, और ये जो पूरी संख्या है इसको हम ऐसे उतार देंगे 3 4 3। अब कितनी संख्याओं पर ये मार्क नहीं है? कितनी संख्या पर नहीं है? 34 संख्याओं पर नहीं है, मतलब ये 2 संख्या पर नहीं है, तो ये माइनस करेंगे, 3 और 4 को माइनस कर देंगे, प्लस का साइन। अब कितनी संख्या थी? 1 2, तो 2 शून्य लगा देंगे। ठीक है, प्लस का साइन। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे? 125 लिखेंगे। कितनी संख्या पर मार्क है? 2 संख्या पर मार्क है, तो 1 2 9 लगा दिया, और कितनी पर नहीं है? 1 पर नहीं है, तो क्या लगा देंगे? 1 शून्य लगा देंगे, माइनस कर देंगे क्या? 1, क्योंकि ये जो 2 संख्या है इन दोनों संख्या पर मार्क है और ये जो 1 है इस पर मार्क नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या रहेगा अपना लॉजिक, यहाँ पर ये 34 को माइनस कर देते हैं पहले इससे। ठीक है, तो 13 और यहाँ पर बचेगा कितना? 9 और फिर यहाँ पर 3 यानी कुछ नहीं, मतलब 3 बचेगा, 13 यानी 0, हासिल है 1 और यहाँ पर बचा 3। तो ये हो गया यहाँ पर 309 और बटे में हो जाएगा 900, प्लस में 25 में 125 में से यहाँ कितना बचेगा? 124। ठीक है, बटे में 9 और 90, 990। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर के प्लस कर देंगे तो अपना आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको मार्क दिखता है ऊपर, तो जितनी संख्या पर ये मार्क रहेगा ये ऊपर का, बटे में उतना ही हम 9 लिखते हैं, और जितनी संख्या पर ये जो मार्क नहीं रहता है उतने हम बटे में क्या लिखते हैं? शून्य लिखते हैं। जैसे कि ये 2 संख्या हैं, इनके बटे में क्या लिख दिया? 2 शून्य लिख गए, 1 और 2, क्योंकि 2 संख्या थी। और फिर क्या करेंगे, जो पूरी संख्या है उसी संख्या में से जो जिस पर मार्क नहीं है उसी को माइनस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर करके दिखाया आपको। ठीक है, 34 को माइनस किया क्योंकि भाई 34 के ऊपर ये जो मार्क था नहीं था। ठीक है, पूरी संख्या में से पूरी संख्या लिखा पहले और फिर उसको माइनस किया। तो ये मैंने आपको सिखा दिया। सिखाता हूँ मैं आपको अगला टाइप, टाइप नंबर अपना 5 है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं, इसमें तो और कठिन वाले लगते हैं आपको क्वेश्चन। 12 प्लस और फिर 12 प्लस और फिर 12 प्लस और फिर 12 प्लस। ठीक है, इस तरीके जब क्वेश्चन आते हैं तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ। जैसे 12 है, 12 के यदि हम फैक्टर करें तो कितने होंगे? 3 गुणे 4, यानी 3 और 4, 4 का यदि 3 में गुणा होगा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। अब इसका थोड़ा हम अंतर करके देखते हैं, तो अंतर कितना आ रहा है अपना? 1 का अंतर आ रहा है, तो इसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिला। अब नियम क्या कहता है, मैं आपको नियम बताता हूँ। नियम अपना ये है कि यदि प्लस का साइन हो, जैसे यहाँ पर प्लस का साइन दिया है ना ये, तो प्लस के साइन में हम क्या करते हैं? बड़ी वाली संख्या को लेते हैं। और यदि माइनस वाला साइन हो
तो उसमें हम छोटी वाली संख्या लिखते हैं यानी 3। यदि प्लस का साइन है तो अपना आंसर कितना है, 4 है। और यदि माइनस वाला साइन है तो अपना आंसर कितना है, 3 है। भाई इसमें माइनस वाला तो है नहीं, तो अपना 3 अपना आंसर नहीं है। अपना आंसर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है। और यदि जैसे कुछ ऐसी संख्या दी हो जिसका क्या बोलते हैं, वर्गमूल हो या धनमूल हो, तो उसको भी हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, जैसे 12 दिया हो, ठीक है, नहीं 16 लिखता हूँ मैं, ठीक है, 16 प्लस, और जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 144, और फिर ऐसे लिखता हूँ मैं 49, 49 है ना। तो जब इस तरीके का आए ना, इस तरीके का जब क्वेश्चन आए तो क्या करने हैं, यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई, ये 7 है, 7 का होता है, फिर यहाँ पर गुणा करेंगे, ये कितने का होता है, ये 12 का होता है, ये यहाँ पर 4 का होता है। तो इस तरीके से लॉजिक लगा करके हम यहाँ पर आंसर अपना प्राप्त कर लेंगे। और समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले ही लिया है क्वेश्चन का। जैसे कि यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, और यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी मैच नहीं कर रही है जो किसी का वर्गमूल हो, लेकिन हाँ यहाँ पर जो 49 है ये यहाँ पर दिख रहा है, ये 7 का होता है, ठीक है, तो हमने 7 लिख लिया। अब ये जो है ना 151, इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 144, ये आ जाएगा रूट के अंदर 144। अब जो 144 से कितने का होता है, 12 का होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 12 आ गया बाहर। अब 12 आ गया बाहर, तो क्या बचा अपने पास, 4 माइनस का 12 रूट के अंदर, यही बचा है ना, क्योंकि भाई इसका ये आ गया, तो 4 बचा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं सोच रहा था, तो 4 की जगह कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे माइनस करने पर क्या आ जाए, जैसे 1 मिनट, 16 प्लस में 12 तो कितना हो गया, 8 और 2। अच्छा ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लेता हूँ, 28 लेता हूँ, तब जाके लॉजिक बैठेगा पूरे क्वेश्चन का। तो 28 ले लिया, यहाँ क्या हो जाएगा, 28 हो गया, ठीक है। तो 28 में से पहले हम क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 और 1 बचेगा, यानी 16 बचेगा। 16 बचा रूट के अंदर। अब रूट से बाहर कब निकलेगा, जब इसका वर्ग होगा, तो इसका वर्ग क्या है, 4, तो ये 4 है, ये अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से लॉजिक वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा लॉजिक लगा लें तो आंसर आ जाता है। आइए थोड़ा अगला टाइप सीख लेते हैं, टाइप नंबर अपना 6 है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कैसा है, 60 भागे 5, और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ ही नहीं लिखा है, या तो यहाँ पर पॉइंट लगा हो, या ऑफ लिखा हो, या का लिखा हो, मतलब कुछ भी लिखा हो, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, गुणे का साइन लगाया जाएगा, ठीक है। बताया मैंने आपको, इसका हमें मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 60 भागे 5 गुणे में 3 गुणे में 2, तो 5 का 3 में गुणा कर देंगे, 15 गुणे में 2, ठीक है। तो 15 का भाग दे देंगे 60 में, कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 30, 15 45, 15 चौको 60, 4 आ गया, 4 गुणे में 2, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया अपना, 8। देखने में आपको आसान लग रहा होगा, बहुत ही आसान है, सिंपल है, बट इसी में गलती हो जाती है। क्या करते हैं आप, पहले यहाँ पर ये वाला गुणा कर देंगे, अच्छा पहले आप ये वाला गुणा करिए, फिर ये वाला गुणा करिए, तो आंसर जो है अलग अलग देखने को मिलेगा, नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको वो करना पड़ता है जो यहाँ पर गैप दिया है, यानी गुणे वाला साइन, उसका करना पड़ता है मल्टीप्लाई, और उसका पूरा कैलकुलेशन करना होता है, जब जाके आंसर आता है। यदि आप स्टार्टिंग यहाँ से कर दें, यदि 5 का भाग दे दें 60 में, और फिर सॉल्व करें, तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। सॉल्व करने में अलग अलग आंसर देखने को मिलता है। स्टार्टिंग आप कहाँ से करते हैं, मेन मुद्दा है स्टार्टिंग, तो मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की, सॉल्व करना, यहाँ से स्टार्टिंग की, मल्टीप्लाई करिए 5 और 3 का, तो स्टार्टिंग अपनी यहाँ से हुई 15 से, और फिर 15 का मैंने भाग दे दिया। यदि आप स्टार्टिंग यहाँ से कर देते, 5 का भाग दे देते 60 में, और फिर सॉल्व करते, तो आंसर जो है अपना अलग देखने को मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपना है गलत हो सकता था क्वेश्चन, बट यहाँ पर तरीका अपना सही था, तो आंसर करेक्ट आया। अब देखिए टाइप नंबर अपना होने वाला है 7। तो इस टाइप का मैं आपको पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले करके, या फिर यहाँ पर वन मान करके, या सीधा यहाँ पर गुणा करके करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका ये है,
कि जो अलग अलग संख्या लिखी हैं उसको हम एक साइड लिख लेंगे। जैसे 3 यहाँ पर है, 4 है और 2 है साइन के साथ। जैसे 3 है, 3 लिख लिया, इसमें से ये 4 है, ये अलग था और ये प्लस का साइन है, 4 ले लिया। फिर यहाँ पर 2 है माइनस का, ये 2 अलग ले लिया, इसको अलग लिख लेंगे। अब इसको अलग लिख लेंगे, 1/3 फिर प्लस का साइन, 1/2 फिर माइनस का साइन और 1/6। ठीक है, इस तरीके से। अब सीधा सीधा सा है, यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया इसका, 2 प्लस में 3 माइनस में 1। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा ये 6 5 6 6/6 यानी 1 आ गया। इसका तो 1 आ गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आ गया अपना 2 2। देखिए 4 में से 2 हो गया, कितना बचा 2 प्लस में 3 तो कितना हो गया 5, ये 5 आ गया। तो इस वाले ब्रैकेट का आ गया अपना 5। 5 के साथ लिखेंगे 2 सही बटे में 3। अब भाई ऐसा क्यों लिखेंगे, आपका तो आंसर इतना 1 आया अपना तो आंसर। बट दोस्तों यहाँ पर हमने गलती ये कर बैठे, सबको मैंने जोड़ दिया है बट यहाँ पर मैंने माइनस का साइन नहीं देख पाया। तो यहाँ पर जो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। 5 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 4। 4 बटे कितना हो गया 6। तो इसको हम यदि 2 से काटें तो 2 ऊपर आ जाएगा और 2 से इसको काट दिया तो 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/3। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लगा 2/3। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या है 5 सही 2/3। तो ये सारी चीज़ें देखने पड़ती है। अब मैं यहाँ पर प्लस समझा बैठा है इस माइनस साइन को। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। और हाँ, आपने शेयर नहीं किया अपने दोस्तों का तो शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से हमें जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वास्तव में स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने में ऐसे टॉपिक को और ऐसे शॉर्ट ट्रिक को जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाता हूँ। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।